हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज आपका फरवरी मंथ शुरू हो गया है। सो आज हम करेंगे 1 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जो आपका जनवरी मंथ का मंथली करंट अफेयर्स है वो उसकी वीडियोस अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अपना पूरे मंथ का एक साथ यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। डेली भी अगर आप फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बात है, उसका आप रिवीजन वीकली भी किया करें और मंथली भी किया करें। और पुराना करंट अफेयर्स वाली जो वीडियोस हैं वो बीच बीच में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि जो 2-3 महीने का पुराना करंट अफेयर्स है वो भी हम रिवीजन करते चलें, जिससे आपका करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में जो मार्क्स गेनिंग है वो बहुत अच्छे से होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस लिंक को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और पसंद आई ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं क्लास। एंड शुरू करेंगे मोटिवेशन कोट से। आज देखिए बहुत अच्छा सा कोट है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। डोंट वेक अप विद द रिग्रेट ऑफ व्हाट यू कुडंट अकम्प्लिश यस्टरडे, वेक अप वाइल थिंकिंग अबाउट व्हाट विल बी एबल टू अचीव टुडे। देखिए इस चीज़ को रिग्रेट ना करके उठो कि कल आपने कुछ नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए आज हमने कोई वर्क नहीं किया, आज हमने कोई काम नहीं किया, तो जब हम कल सुबह उठते हैं तो हमें बहुत रिग्रेट होता है। उस रिग्रेट को फील करने की जगह पे आप सोचिए कि आज आपको क्या अचीव करना है, आज आप क्या कर सकते हो। क्योंकि अगर आप रिग्रेट ही करते रहोगे तो आज वाला दिन भी आपका फिर से वही बेकार हो जाएगा, अगले दिन फिर आप रिग्रेट करते रहोगे। तो इसलिए हमेशा जो चीज़ हो गई उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम भी इस क्लास में बढ़ते हैं। तो 1 फरवरी के दिन आता है, देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। भारतीय तटरक्षक जो डे आता है वो 1 फरवरी को आता है, कोस्ट गार्ड डे। और इस बार जो है वो 46 नंबर का ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखना है। देखिए जो कोस्ट गार्ड है ना, ये भारत का दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद 10,000 से भी अधिक लोगों की इसके द्वारा जान बचाई गई है। तो ये दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। इसका मेन मोटो क्या है? वयम रक्षम, जिसे हम कहते हैं वी प्रोटेक्ट। तो ये इसका मोटो है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये कब आपका सेलिब्रेट होता है, 1 फरवरी को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। पहला योगा फेस्टिवल किस कंट्री में भी हाल ही में देखिए वहाँ का पहला योगा फेस्टिवल आयोजित किया गया है। सो ये योगा फेस्टिवल अभी आयोजित किया गया सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया में ये पहला योग उत्सव है। इस इवेंट को देखिए ऑर्गेनाइज किया था सऊदी योगा कमेटी के द्वारा, जिसने विद सऊदी पार्टिसिपेशन ऑफ सऊदी योगा टीचर्स, इसमें जो सऊदी अरेबिया के जो शिक्षक हैं उनकी भागीदारी भी देखी गई। और इस इवेंट को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो सऊदी अरेबिया का जुमान पार्क है, किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी में। तो वहाँ पे इस पूरे के पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। इस इवेंट में 1,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री है? सऊदी अरेबिया। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को हम लोग रिवाइज करते हैं। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ रिविज़न वाला पार्ट भी रखूँ, ताकि हम बार बार न्यूज़ पढ़ेंगे ना तो हमारी माइंड में वो फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो। अभी मैंने आपको बताया था कि नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा जो कैनल लॉक है उसको अनवील किया गया। रशिया, चाइना, ईरान, इन 3 देशों के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम चिरू, ये एक्सरसाइज का नाम है। बारबाडोस की अभी प्राइम मिनिस्टर दोबारा से अपॉइंट हुई है, मिया मोथले। तो इन्होंने सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम ये जीता है। इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जकार्ता से अब नई कैपिटल क्या रिप्लेस करी है? नुसंतारा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए है, विच कंपनी पार्टनर्ड विद फिकी टू ग्रांट सपोर्ट ऑफ 5 लाख वुमेन लीड स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। तो महिलाओं, देखिए कोई बिजनेस है
चाहे वो बिज़नेस छोटा ही क्यों ना हो, तो वो बिज़नेस महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। उस बिज़नेस को सहायता देने के लिए कौन सी कंपनी ने फ़िकी के साथ में भागीदारी करी है? तो कंपनी का नाम है मेटा। मेटा, अच्छा पहले इसको क्या बोलते थे? पहले इसका नाम था फेसबुक। तो फेसबुक की कंपनी का नाम अब हो गया है मेटा। ठीक है, तो मेटा ने फ़िकी के साथ पार्टनरशिप करी। ये जो पार्टनरशिप है, इसके लिए एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया गया है जिसका नाम है #शी मीन्स बिजनेस। ओके, और ये क्या करेगा? एम्पावर करेगा द ग्रेटर 50% इनिशिएटिव ऑफ फ़िकी। मतलब एक तरीके से फ़िकी इसमें सपोर्ट कर रहा है मेटा को, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिज़नेस में सपोर्ट करने के पर्पज़ से ये पार्टनरशिप करी गई है। तो दोनों जो एंटिटी हैं वो जॉइंटली डेवलप करेंगे एक सपोर्टिव इकोसिस्टम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो उनको एक ऐसा इकोसिस्टम मिल जाएगा जहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी, तो वहाँ उनका सोल्यूशन हो जाएगा। फ़िकी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप चिनॉय। प्रेसिडेंट है फ़िकी के संजीव मेहता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री अवॉर्डी बाबा इकबाल सिंह हैज़ पास्ड अवे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। देखिए, ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। अब हमें बताना है कि इनका संबंध किस फील्ड से है। तो ये सोशल वर्कर थे, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन एक बनेगा कि इन्हें पद्मश्री कब मिला, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल रिसेंट 2022 में सोशल वर्क की फील्ड में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसके लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये अकाल अकेडमी के फाउंडर हैं, और ये जो ट्रस्ट है ना, इस ट्रस्ट के द्वारा 129 स्कूल चलाए जाते हैं जो कि पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में फैले हुए हैं। ऑल्सो इन्होंने कलगीधर ट्रस्ट की स्थापना भी की थी 1965 में। तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना आपको पर्सन के बारे में, वो ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड एक तो उनका फील्ड पूछ लेंगे, सेकंड चीज़ आप लोगों से पूछ लेंगे कि अगर उन्हें कोई अवार्ड मिला है तो ये कौन से ईयर में मिला है। तो इस तरीके से थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देखें चेल्सी क्राइस्ट, इनका भी निधन हुआ है। शी वॉन द टाइटल ऑफ मिस नॉर्थ कैरोलिना यूएसए इन विच ईयर। कौन से वर्ष में इन्होंने ये टाइटल जीता है? आंसर यहाँ पर हो गया 2019। देखिए, बहुत कम उम्र में इनका जो है वो निधन हो गया है। और कैसे हुआ? न्यूयॉर्क शहर में 60 स्टोर की एक कॉन्डोमिनियम जो बिल्डिंग थी, वहाँ से वहाँ के हायर एलिवेशन से गिर गई थी और इनकी डेथ हो गई। शी वॉज अ लॉयर एंड ऑल्सो अ फैशन ब्लॉगर। इन्होंने 2019 में मिस यूएसए का जो है वो पेजेंट का जो है टाइटल जीता था। तो ये आप लोगों के लिए ना ईयर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑबिटरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जनरल विपिन रावत जी, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। ये हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रही हैं, और जो इनका हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था जहाँ पे इनका निधन हुआ। डॉक्टर सुरेश यादव, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। RL जलप्पा जी, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे टेक्सटाइल के। रिचर्ड रॉगर्स, पुलित्ज़र प्राइज विनिंग ब्रिटिश इंडियन आर्किटेक्ट। एंड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्बिटरीज़ हैं, प्लीज़ आप इन सर को ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। तो क्वेश्चन में बोला है, देखिए स्पीतुक गस्टर, थोड़ा सा अटपटा सा नाम लगेगा, पर ध्यान रखना है स्पीतिक गस्टर, इसका संबंध कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश से है। देखिए, ये एक फेस्टिवल का नाम है, वैसे तो नहीं पता चल रहा है नाम से, बट एक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। तो ये जो स्पीतुक मोनेस्ट्री होते हैं, जो मठ है, वहाँ ये जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन अट्रैक्शन ये है, यहाँ पे कलरफुल मास्क का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा हो, सब ने कुछ मास्क से पहन रखे हैं। तो ये इसका मेन अट्रैक्शन है, जो मास्क लगा के लोग डांस करते हैं, लोकली जिसे छम कहा जाता है, जो कि मोनेस्ट्री के जो मोंक हैं, जो मठ के भिक्षुक हैं, उनके द्वारा ये मास्क पहनकर डांस किया जाता है। तो ये फेस्टिवल कहाँ होता है? लद्दाख में। अब फेस्टिवल की बात आती है तो चलिए फिर रिवीजन चलते हैं। असम,
तो असम में देखिए फेमस अम्बुबाची मेला लगता है, भोगाली बिहू और देहिंग पटकाई इम्पॉर्टेंट। बिहार में बहुत इम्पॉर्टेंट है छठ पूजा और बिहुला, ये दोनों ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में इम्पॉर्टेंट माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा। केरल का फेमस फेस्टिवल है ओणम और विशु। मध्य प्रदेश लोक रंग उत्सव और खजुराहो फेस्टिवल। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव और गुड़ी पर्व। मणिपुर का याओशांग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिनको हमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, जहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को ओपन किया गया, ये अभी तक का सबसे बड़ा है इंडिया का। कहाँ पर इसको ओपन किया गया है? तो देखिए आंसर हो गया यहाँ पे गुरुग्राम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए इसकी जो कैपेसिटी है उसमें 100 चार्जिंग पॉइंट्स लगे हैं 4 व्हीलर्स के लिए, जिसको दिल्ली जयपुर का जो नेशनल हाईवे है गुरुग्राम में, वहाँ पे इसे ओपन किया गया है। ये जो नया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है इसको डेवलप किसने किया? तो एक टेक पायलटिंग कंपनी है Electrify प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया। देखो इससे पहले अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा स्टेशन था ना वो था नवी मुंबई वाला, लेकिन अब उससे भी बड़ा जो चार्जिंग स्टेशन बन गया है वो है दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे खोला गया गुरुग्राम में। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सभी को पता है कि धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग भी बढ़ रही है और ज़रूरी भी है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे आएंगे? क्योंकि जब उनके चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए चार्जिंग स्टेशंस की जो आप देख रहे होंगे कि हर जगह लगते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे करके ये भी इनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए है विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एचसी एंटरप्रेन्योर्स। कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। ओके, और ये जो पूरा डेटा है ये डेटा किसने दिया है? बाय द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर इन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। तो इनके द्वारा ये जो पूरा का पूरा डेटा है वो बताया गया, जिसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं एचसी एंटरप्रेन्योर्स वो कहाँ पर हैं? वो है महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात आती है तो चलिए फिर कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं यहाँ से। देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ के सीएम हमें पता होना चाहिए। यहाँ के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ न्यूज़ देख ले। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड लॉन्च करे थे बस ट्रैवल के लिए। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ही सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था जिसने खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 10 साल के लिए जो है यहाँ पे एक प्लान को शुरू किया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया। इसके अलावा जो वाइट अनियन है ना, ये महाराष्ट्र से ही है जिसको जीआई टैग दिया गया था। महाराष्ट्र ने जो है वो सेटअप कर रहा है साइंस सिटी जिसका नाम राजीव गांधी जी के नाम पर रखा जाएगा। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा वुमेंस के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने राजीव गांधी अवार्ड की अनाउंसमेंट करी थी फॉर आईटी सेक्टर के लिए, और यहाँ पर इशू करे गए थे सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि हमें याद रखनी है महाराष्ट्र राज्य से। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24/7। तो किसे एम्बेसडर बनाया गया है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऋतिक रोशन को अपॉइंट किया गया। तो गेम्स 24/7 के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है कि ऋतिक रोशन को ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म रमी सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। कंपनी चाहती है कि जो रमी है ना, ये ऑनलाइन गेम है
और इसको प्रमोट करना चाहती है नॉर्दर्न इंडिया में, जहाँ पर इस टाइम पे खेल की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी बढ़ रही है। उसी को हासिल करने के पर्पज़ से यहाँ पर ऋतिक रोशन को अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है तो चलिए यहाँ भी रिवीजन पार्ट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, गुड डॉट ने अभी नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राजकुमार राव को रिन्यू बाय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। इसके अलावा देखिए, विजय राज और वरुण शर्मा, इन दोनों को ईज माई ट्रिप ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया और ऋषभ पंत को उत्तराखंड की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। बढ़िया, हो गया क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है बुक से। बुक का नाम है देखिए फियरलेस गवर्नेंस। तो फियरलेस गवर्नेंस ये बुक लिखी किसने है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर किरण वेदी ने। ठीक है, जो फियरलेस होते हैं, जिनको डर नहीं लगता, वो रन नहीं करते, वो किसी चीज़ से भागते नहीं हैं, है ना। तो ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हो। अब देखिए, किरण वेदी जी की बात करते हैं तो ये पुदुचेरी की फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रहीं। ये जो बुक है ना, बेसिकली देखो, इनका जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी, तो उसी एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने पूरा इस बुक में बताया है। और 40 ईयर का जो उनका आईपीएस में इंडियन पुलिस सर्विस में एक्सपीरियंस रहा है ना, उस सभी के बारे में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो जो इनके एक्सपीरियंस रही हैं, वो सब इस बुक में बताया है। तो नाम है इसका फियरलेस गवर्नेंस। अब बुक एंड ऑथर की रिवीजन बहुत ज़रूरी है भाई। चलो, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये बुक लिखी जुम्पा लाहिरी। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रभलीन सिंह। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, ये बुक लिखी है कावेरी बामजई। 400 डेज, चेतन भगत। जंगलनामा, अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, बुक एंड ऑथर से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। हर एक टॉपिक बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ो नहीं बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी जिसने लॉन्च किया है एक इंटेलिजेंट मैसेंजर और उस मैसेंजर को बोला है पॉप। पॉप मतलब क्या होगा? देखो, जैसे होता है ना, मैसेज में हम पॉपअप कर देते हैं, पॉपअप वाली जो सर्विस है उसको ऑन करते हैं तो हमारा अगर कोई मैसेज हमें कोई करता है तो वो में शो हो जाता है एकदम स्क्रीन पे। तो इसी तरीके का इंटेलिजेंट मैसेंजर कौन सी कंपनी ने अभी लॉन्च किया है? तो आंसर हो गया यहाँ पे पेटीएम मनी ने इसको लॉन्च किया। तो ये इंडिया का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर है। पॉप विल जनरेट इंस्टेंट अपडेट टू ट्रैक द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द यूजर्स इन द स्टॉक मार्केट। देखिए, यूज़र ने अगर स्टॉक मार्केट में क्या मतलब इन्वेस्ट किया है तो उसको इमीडिएटली इंस्टेंट अपडेट करने के लिए ये पॉपअप होगा। मतलब आपको एकदम से स्क्रीन पे आपके आ जाएगा, आपको अपडेट दे देगा। तो अगर आपको एकदम सामने से दिख जाएगा तो आपको एकदम पता चल जाएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, अरे हमने कहीं इन्वेस्ट भी किया है, ऐसा हो जाता है। तो इसी को बोला है इंटेलिजेंट मैसेंजर। ये आपको बहुत सारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी देगा स्टॉक के बारे में, उसके पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो किसने इसको किया है? पेटीएम मनी। पेटीएम मनी का अगर पूछ ले हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है? देखिए, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो वुमेन सिंगल और एक मैन सिंगल, ज़्यादातर यही पूछे जाएंगे। तो वुमेन सिंगल का जो टाइटल जीता है ना, वो जीता है एशले बार्टी ने। ठीक है, एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, इन्होंने इसमें डैनियल कॉलिंस को हराया है। ये यूएस की हैं और इन्होंने जो है वो ये टाइटल जीता है। ठीक है, तो ये एशले बार्टी का नाम ध्यान रखें। वहीं अगर हम इसी में बात करते हैं मेन सिंगल की, तो स्पेन के राफेल नदाल ने मेन सिंगल का टाइटल जीता। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना, ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 4 टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो वो हो गया। अब पिछले बार के हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं 2021 के, क्योंकि 2021 में तो हुए थे आपके इवेंट। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल जीता नोवाक जोकोविच, सबकी कंट्रीज भी लिखी हैं आप देख सकते हैं। वुमेन सिंगल जीता है नाओमी ओसाका।
इसके बाद यूएस ओपन में मेंस सिंगल ने जीता डेनियल मेडवेडेव, और वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो जीता है एमा रेडुकानो, जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं। एक और ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन, मेंस सिंगल का जीता है नोवाक जोकोविच, वुमेन सिंगल जीता है एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन टेनिस जो है वो उसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। ठीक है, तो ये आपको पिछले साल के जो विनर्स हैं वो भी याद रखनी है, क्योंकि देखिए अभी सारे जो ग्रैंड स्लैम हैं वो हुए नहीं हैं, तो पिछले साल से तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन सकता है। क्वेश्चन है अगला, देखिए विश टीम जिसने वुमेन्स फील्ड हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल जीता है 2022 की वुमेन्स पैन अमेरिकन कप में। तो बात करते हैं कि ये जो टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया है। तो करेक्ट आंसर देखिए इसमें हो जाएगा अर्जेंटीना। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो अर्जेंटीना ने इसमें चिले को डिफीट करके ये टाइटल नाम किया अपने। इस बार ये इसका 6th एडिशन था, इसका वेन्यू था सेंटियागो चिली, और विद दिस इस जीत के साथ में अर्जेंटीना और जो चिली है दोनों ने जो है वो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन स्पॉट ले लिया है FIH हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि स्पेन नीदरलैंड में होगा इसी साल में। ठीक है, तो इन दोनों को जो है वो स्पॉट इनको मिल गया है, अर्जेंटीना और चिली देश को। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं जो कि स्पोर्ट रिलेटेड है। अभी आपने सुना है वुमेन्स एशिया कप हुआ, जिसमें इंडिया ने चाइना को हराकर जीता है ब्रॉन्ज मेडल। लद्दाख की टीम ने जीता है 9th वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। वहीं बात करते हैं PV सिंधु की, तो सैयद मोदी जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसको जीता PV सिंधु ने। सिडनी टेनिस क्लासिक में जो टाइटल है वो रशिया के एस्लन कारस्तेव ने जीता। इंडिया ने श्रीलंका को डिफीट किया है अंडर-19 एशिया कप 2021 के फाइनल में। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी हैं स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। चलिए अब रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनल लॉक। तो मैंने आपको बताया ये कहाँ पे ओपन किया गया है, नीदरलैंड में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जहाँ जिनके रिसर्चर्स ने अभी एक नए टाइप का कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया, नियोकोव जिसका नाम रखा है। राइट आंसर हो जाएगा चाइना। इसके बाद है भारत ने किस देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समझौते की पहले राउंड ऑफ टॉक्स को संपन्न किया है। तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई। इसके बाद है इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक क्वालिफिकेशन टेस्ट। गगनयान मिशन का जो इंजन है ना, इसका टेस्ट किया गया, और उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड उसका नाम है विकास। अगला क्वेश्चन है हु को चेयर्ड द सेकेंड एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग। आंसर इज देवुसेन चौहान। ये जो मीटिंग है ना, ये म्यांमार के मिनिस्टर के साथ भी हुई है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए कौन से IIT के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन लॉन्च किया है कोविड-19 के डायग्नोस के लिए। तो ये IIT है IIT जोधपुर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी विलेज जो कि एज अ विलेज ऑफ एक्सीलेंस डेवलप होंगे इंडिया में फ्रॉम द इजरायली गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा। तो कितने विलेजेस हैं, टोटल 150 विलेजेस। अगला है इनमें से किस फिल्म ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जो एक कंपटीशन आयोजित हुआ था उसमें पहला प्राइज जीता है। उस फिल्म का नाम क्या है, स्ट्रीट स्टूडेंट। और ये जो फिल्म है ना, ये तेलुगु शॉर्ट फिल्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारती एयरटेल में 1.28% की जो हिस्सेदारी है वो खरीदने का फैसला किया। तो गूगल ने ये जो फैसला है वो किया है। अगला है कौन से स्टेट या स्टेट्स हैं जिनको इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे वहाँ पे बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए। तो कौन कौन से स्टेट को मिलेंगे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो गया बोथ A and B। नेक्स्ट है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है ग्राम वन। कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है ग्राम वन। अगला है निम्नलिखित में से किसने द $10 ट्रिलियन ड्रीम ये पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, सिंपली पूछा है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई। अगला है निम्नलिखित में से किसे इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किया है। द राइट आंसर इज V आनंता नागेश्वरन को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है हॉकी वुमेन्स एशिया कप में किस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इंडिया ने इसमें चाइना को डिफीट करके ब्रॉन्ज मेडल जीता।
ये थे हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन था कि गांधी जी का जो सत्याग्रह इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा। तो बिल्कुल आप सभी ने बहुत सही आंसर करी हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप सभी के कमेंट देख के। तो कामिनी कौशल एंड प्रदीप दास का आज कमेंट है वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच जो भी कमेंट करती हैं। आज का क्वेश्चन है भाई, सभी को आंसर ज़रूर करना है। इन विच स्टेट द नेशनल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया है निर्मय प्रोजेक्ट, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना शुरू करी? अगला है 73rd नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, वो कौन बने थे? अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसको भी पता हो फर्स्ट वुमेन चेस मास्टर कौन बनी इंडिया में, ये हमें बताना है। ठीक है, अभी तक हमने सारे मेंस चेस ग्रैंड मास्टर की बात कर रही हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ वुमेन में कौन बनी थी सबसे पहले? अगर आपको पता हो तो डेफिनेटली आप आंसर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। आशा करती हूँ कि जितने सारे क्वेश्चन थे सभी समझ आए होंगे आपको। रिवीजन पार्ट भी आपका अच्छा रहा होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।